हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंकित मूल्य वाला सवाल हल करेंगे। ये परीक्षा में आता है, ठीक है, इस प्रकार का आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सवाल क्या है। एक शर्ट की कीमत यानी कि अंकित मूल्य 300 रुपये है और वह शर्ट 20% छूट पर बेचता है। ठीक है, यहाँ जो छूट है वो प्रतिशत में दिया है, ठीक है, रुपए में नहीं दिया है, प्रतिशत में दिया है। ठीक है, तो 20% छूट पे बेचा है तो कितना रुपए छूट हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत में जो छूट दिया है उसको रुपए में निकालना है। ठीक है, और दो सवाल है और एक क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य, ठीक है, मतलब कितने में बेचा। ठीक है, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। वी से विक्रय हो गया और वी से बेचने वाला हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हल में। देखिए दिया है, तो क्या क्या दिया है हमारे को, दिया है शर्ट की कीमत दिया है। ठीक है, शर्ट की कीमत यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दिया है, 300 रुपये। ठीक, और छूट कितना दिया है, छूट जो दिया है इसमें इस बार प्रतिशत में दिया है। ठीक है, तो प्रतिशत में दिया है तो हमको क्या क्या निकालना है, तो हमको सवाल क्या है, छूट की राशि निकालनी है। ठीक है, छूट की राशि कितनी होगी और विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी कितने में बेचा, 20% छूट लगा के कितने में बेचा और कितना रुपया छूट दिया था, यही निकालना है इस सवाल में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले छूट निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं छूट की राशि कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ बोला है 300 रुपये है तो उसमें 20% छूट लगा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 300 रुपये में 20% छूट दिया है। ठीक है, दिया है तो 20% छूट दिया है, तो प्रतिशत तो बता दिया, अब उसकी राशि निकालना है। तो हम लोग ये तो हमारा प्रतिशत का सवाल हो गया। तो अगर हम लोग 300 का 20% निकाल लेंगे तो वही हमारा छूट की राशि हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे 100 का, देखिए 100 का 50% निकालते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 100 गुणित 50 और प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 कर देते हैं, फिर इसको काट देंगे तो 100 हो गया। अब ये 50 इसका आंसर आया। ठीक, तो वैसे ही हम लोग इसका करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ इसको सीधे सीधे लिख देंगे, 300 का 20%। ठीक, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 गुणित 20। अभी प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे नीचे में। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का 2 जीरो काटा और ऊपर का 2 जीरो काटा, तो क्या बचा, 3 गुणित 20 बचा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 तिया 60 हो गया, तो 60 रुपये। तो यही क्या होगा, छूट की राशि होगी। ठीक है, तो 60 रुपये यही क्या होगी, छूट की राशि होगी। ठीक है, यानी कि 60 रुपया घटाएगा फिर बेचेगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, अब दूसरा सवाल है विक्रय मूल्य। ठीक, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं विक्रय मूल्य बराबर ये क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग समझेंगे। देखिए ये क्या है, हमारा बेचने वाला मूल्य है, बेचने वाला मूल्य है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला, तो हम देखिए पहले तो यहाँ समझेंगे
कि 300 रुपये शर्ट का कीमत था, ठीक है, उसमें 20% छूट लगाया, तो हम लोग कि परसेंट को हम लोग रुपया में निकाल लिए, तो कितना रुपया आया, 60 रुपया आया, ठीक है। तो अब 60 रुपया घटा के दुकानदार 300 रुपये का शर्ट को 60 रुपये घटा के बेचेगा, ठीक है। तो बेचेगा तो बेचने वाला मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए शर्ट की ओरिजिनल कीमत कितना है, वो अंकित मूल्य हो गया, ठीक। तो अंकित मूल्य हो गया, तो अंकित मूल्य में देखिए छूट देगा, तो छूट कितना दिया है, माइनस छूट कर देंगे, ठीक, क्योंकि घटा के बेचेगा। तो हम लोग यहाँ करेंगे 300 माइनस छूट कितना है, यहाँ पे छूट है 60 रुपये, ठीक है, यहाँ 60 रुपये है। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 240 रुपये। तो यही क्या होगा, यही विक्रय मूल्य होगा। यानी दुकानदार 300 रुपये में 60 रुपया छूट दिया, तो उसी छूट को हम लोग घटा दिए, अब जो बचा वही विक्रय मूल्य होगा। अब दुकानदार 300 की जगह 240 रुपये में इसको बेचेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर है 240, और ये हमारा पहला आंसर है 60 रुपये, ये छूट की राशि है, ठीक है।